अस्सलामुअलैकुम, मैं अर्जुमंद इकबाल जिम्मी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं आपको किसी प्रोडक्ट की ऐड वीडियो में चलाने का तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। ये क्लिक और ये स्प्राइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल X और कंट्रोल N, और ये पिक्सल में 1920 और 1080, और ये ट्रांसपेरेंट, क्रिएट और कंट्रोल V, क्रॉस, कंट्रोल शिफ्ट S और 08 PST में। इस तरह की 5-7 PST तैयार कर लें। अब आ जाएं प्रीमियर में और ये टाइम लाइन में लोड करें। माइनस, कंट्रोल S। ये दो की अगर आपके प्रीमियर में नहीं आ रही तो आप ये क्लिक करें और ये इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओके कर लें। ये पैमाना की हैं, ये क्लिक करें इनको और ये कितने लेवल पे आपने इसको रखना है। ठीक है जी, ये क्लिक। ये सिलेक्ट और ये 29, क्लिक 29, ये तमाम को सिलेक्ट करें और यह 54 सेकंड से थोड़ा सा बढ़ाएं। इतना फासला देकर ये क्लॉक क्लिक करें, इसे इस क्लिप को स्टार्ट लेके आएं और स्टार्ट में इसे डाउन करें, यानी गायब करें। ये ज़्यादा स्लो आ रहा है तो इसे थोड़ा सा फासला आधा करके और इस डॉट को नज़दीक कर दें। जो पैमाना हमने लगाया था उसको क्लोज कर दें, ये क्लिक करके ना। अब आए वीडियो ट्रांसलेशन, प्रोडैड विटासिन 4, क्लिक कस्टम, रेडियल वाइप, डबल क्लिक F12। ये दूसरे क्लिप के स्टार्ट पे फिर विटासिन, डबल क्लिक
F12। अगर इन ट्रांजिशन का आप दौरानिया बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा और बढ़ा दें इसे। कंट्रोल A, राइट क्लिक, और ये नेक्स्ट सीक्वेंस को क्लिक करें और पोजीशन क्लिक करें और एंड एरो यानी कि डाउन एरो और एक पॉइंट लेफ्ट करें और 960 है, इसको घुमाते जाएं, इनको गैप करना है हमने। ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। कंट्रोल S, और इसे वीडियो में किस तरह इस्तेमाल करना ये आपको बताने वाला हूँ। अब इसे मैं लोड करने का तरीका बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट, इंपोर्ट सेलेक्ट सीक्वेंस, ओके, और ये कोक स्टूडियो, डबल क्लिक और आल्ट होल्ड करके नीचे से ऑडियो इसकी उड़ा दें। फाइल, एक्सपोर्ट मीडिया, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने पिछली वीडियो विटासिन में आने वाले एरर को दुरुस्त करने के बारे में अपलोड की थी। मेरे एक स्टूडेंट ने ये वीडियो देखकर मुझे कॉल की कि आपने डायरेक्ट एक्स की तशरीह नहीं की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश नहीं आई। तो इसका जवाब यूँ है कि जब मैं अपने चैनल की प्रॉपर्टी में जाके देखता हूँ तो एक 4 मिनट की वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड से देखते हैं। वजह यह है कि असल नुक्ते की तरफ जाना चाहते हैं कि आया इसका मसला क्या है, उसकी तशरीह नहीं चाहते कि ये वजह क्यों हुई है। तो हकीकत यही है कि दोस्त अहबाब मेरी तकरीर से कोई गर्द नहीं रखते, उनको असल मेन पॉइंट चाहिए, आया ये मसला क्यों आ रहा है। तो लिहाजा एक स्टूडेंट के इसरार पर इस वीडियो के आखिर में बता रहा हूँ ताकि किसी मसरूफ़ इंसान का वक्त ज़ाया ना हो। हम पिछले दौर में जब VCR से वीडियो कैसेट कैप्चर करते थे उसके सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल के साथ डायरेक्ट एक्स भी इंस्टॉल करना पड़ता था, तो वो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसी तरह प्रीमियर CS3 में हॉलीवुड 3D इफेक्ट, तो जब वो उसको भी इंस्टॉल करते थे तब भी डायरेक्ट एक्स की ज़रूरत महसूस होती थी। इसी तरह बाद वीडियो गेम्स डायरेक्ट एक्स के बगैर ओपन नहीं होती। अब ये देखें, ये नया फोटोशॉप इंस्टॉल की है तो फर्स्ट वार्निंग उसमें क्या आ रही है। तो इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक किस्म का ग्राफिक और 3D को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि अमूमन विंडो में होना लाजमी है। तो ये एक किस्म का मिनी ग्राफिक कार्ड है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।